हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक किया कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस जब हम रिलीज करते रहें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो जैसे कि दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के आप कैसे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आ सकते हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड यानी कि साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हैकिंग या कुछ कोड ब्रेक करना, ये सब सारी चीज़ें सीखनी है या फिर ये सारी चीज़ें ही करनी होती है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म, सॉक यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होते हैं, फिर और भी ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आती है, और इसमें से कोई भी एक फील्ड में आप स्पेसिफिक फील्ड चूज करके उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहली चीज की बात करें कि आपको क्या करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एज अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एंट्री लेने के लिए, तो आपको सबसे पहले आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आपकी पैशन क्या है वो ढूंढना है। यानी कि आपको हैकिंग करने में मजा आता है, आपको डिफेंस करने में मजा आता है, आपको ऑडिट करने में अच्छा लगता है, ये कौन सी चीज आपको पसंद है साइबर सिक्योरिटी में स्पेसिफिकली, सबसे पहले वो जानिए और उसमें से आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है वो फाइंड आउट कीजिए, और फिर अपना स्टेप आगे बढ़ाइए साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एंट्री लेने के लिए। तो दोस्तों, अब आपने पहला स्टेप ले लिया कि स्पेसिफिक ये चीज मुझे पसंद है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर। अब आप क्या करेंगे, आपको उसके बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। यानी कि आपको ये सीखना पड़ेगा, मान लीजिए आप ऑडिट के फील्ड में जाते हैं तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ऑडिटर का काम क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर ऑडिट होता है, किन किन चीज़ों का ऑडिट होता है, कैसे ऑडिट होता है, ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। अगर आपको हैकिंग में जाना है तो हैकिंग से रिलेटेड स्टफ सीखने पड़ेंगे, जैसे कि कौन कौन से अटैक होते हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज होती है, ठीक है, कौन से टूल्स यूज होते हैं, किन किन चीज़ों की सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। और उसके बाद आप धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी के करियर के पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने बेसिक्स भी सीख लिए, सारी चीज़ों के बेसिक सीख लिए, आपको जिस फील्ड में जाना है उसके बेसिक सीख लिए। अब आपको, आपने जो सारी चीज़ें सीखी हैं उस पे हैंड्स ऑन आपको होना चाहिए, यानी कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आप डिफेंस में जा रहे हैं, यानी कि आपको साइबर अटैक को डिफेंस करना है, उस फील्ड में जाना है, तो उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, उसको कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती है, ये सारी चीज़ें आपको हैंड्स ऑन करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको हैकिंग में भी जाना है तो हैकिंग के लिए भी कौन कौन से टूल्स होते हैं, उसे कैसे यूज करते हैं, कैसे अटैक करने के लिए कौन से टूल्स का यूज होता है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको डिफरेंट लैब्स होती है ऑनलाइन, जो हैक द बॉक्स वगैरह की, वो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप कैप्चर द फ्लैग यानी कि CTFs खेल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को करके आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को सीख सकते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप लेके आप करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें करने के साथ साथ दोस्तों, आपको एक चीज और करनी है कि आपको कम्युनिटी फोरम्स या फिर जो कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन करना है, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ये सारी कम्युनिटी है, वो आपको ज्वाइन करनी होगी। और उसमें जो भी मटेरियल आता है, जो भी सीखने के जैसी चीजें होती है, वो सारी आपको दिन ब दिन सीखते रहनी पड़ेगी और नया नया अपडेट्स आपको लेते रहना पड़ेगा। तब जाके आप कुछ जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो नई वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं, जो नई चीजें हो रही है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर, उसके बारे में जान सकेंगे।
अब दोस्तों आपको जितनी चीज़ें सीखनी थी, जो बेसिक सीखने थे, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीखना था, हैंड्स ऑन टूल्स के बारे में जो सीखना था, वो सारी चीज़ें सीख ली। अब आपको मान लीजिए जॉब चाहिए या कहीं पे अप्लाई करना है, कौन से करियर में मतलब कौन सी फील्ड में साइबर सिक्योरिटी में स्पेसिफिकली आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको एक मेंटर चाहिए होगा जो कि इस फील्ड में वेल एक्सपीरियंस हो, जिसको बहुत सारी फील्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो या फिर बहुत सारी फील्ड का नॉलेज हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो आपको अच्छे से गाइडेंस दे सके कि आपको ये करियर पाथ चूज करना चाहिए, ये फील्ड चूज करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से सिखा सके, अच्छे से बताए और आपको गाइड करे कि आपको कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अब आपके पास मेंटर है, आपने सिलेक्ट कर लिया है कि कौन सी फील्ड में आपको करियर बनाना है, आपने सारी चीज़ें सीख ली है, बेसिक्स आपने प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें सीख ली है। तो अब फाइनली आपको क्या करना है, आपको इस फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों में अपडेटेड रहना है। जैसे कि मान लीजिए क्या क्या इस फील्ड में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन कौन से नए टूल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और इसके लिए आप अलग अलग जो इवेंट्स हैं या फिर कॉन्फ्रेंसिस हैं उसे अटेंड कर सकते हैं, आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कुछ ब्लॉग्स, जो बेहतरीन ब्लॉग्स हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप अपने आप को इस फील्ड में अपडेटेड रख सकते हैं। और जैसे ही आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे तो नई नई चीज़ें आपको जानने मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेगी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करके आप अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो सारे स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एंट्री ले सकते हैं और सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ नया जान सके, कुछ नया सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।